हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2025 की सबसे पुरस्कार, खौफनाक और जज्बाती फिल्म की। जी हाँ, स्टीफन किंग की मशहूर कहानी पर मबनी फिल्म द मंकी। ये कहानी सिर्फ एक डरावने खिलौने की नहीं, बल्कि बचपन की यादों, टूटे हुए रिश्तों और माजी के भूतों की है, जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो चलिए रोशनी बंद करें, कान खोली, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहाँ एक बंदर कातिल है। कहानी का आगाज होता है 80 की दहाई में। दो जुड़वा भाई बिल और हाल एक आम अमरीकी खानदान में रहते हैं। दोनों का बचपन नॉर्मल होता है, खेल, शरारत, स्कूल और कुछ कुछ जिद। एक दिन वो अपने वालिद के घर के अटैच यानी स्टोर रूम में खेल रहे होते हैं। वहाँ उन्हें एक अजीब खिलौना बंदर मिलता है, पुराना, गर्द आलूद, मगर एक अजीब कशिश रखने वाला। बंदर के हाथ में दो छोटे ढोल होते हैं। जैसे ही कोई इसे चालू करे, वो ढोल बजाने लगता है। बच्चों को ये बंदर मजेदार लगता है, मगर जल्द ही डरावनी चीजें शुरू होती है। पहले नंबर पर आते हैं उनके चचा चिप। वो बच्चों को कैंपिंग पर ले जाते हैं। रात को बंदर अचानक उनके बैग में होता है। जब ढोल बजने की आवाज आती है तो चिप का घोड़ा अचानक पागल हो जाता है। वो नीचे गिरते हैं और एक दूसरा घोड़ा उन पर चढ़ जाता है। मौत फौरी और बेरहमाना होती है। बिल और हाल सकते में आ जाते हैं। ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि इसके बाद मजीद अमवात शुरू हो जाती है। कभी कोई करीबी रिश्तेदार बिजली के हादसे का शिकार होता है, कभी किसी को दिल का दौरा पड़ता है, और कभी किसी का अजीब व गरीब एक्सीडेंट हो जाता है। और हर बार इससे पहले बंदर ढोल जरूर बजाता है। हाल उन सब चीजों को जोता है। इसे यकीन हो जाता है कि बंदर मनहूस है, जानलेवा है और इससे जान छुड़ानी जरूरी है। हाल अपने वालिद को हकीकत बताता है, मगर वालिद इसकी बातों को बचकाना ख्याल कहते हैं। फिर एक दिन हाल खुद बंदर को एक पुराने बब्बे में बंद करता है और एक गहरे कुनवे में फेंक देता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी खत्म हो गई, मगर दर हकीकत ये कहानी ने अभी आँख खोली है। अब हम आते हैं आज के दौर में। हाल अब एक थका हुआ, अकेला और अफसुर्दा इंसान है। इसकी बीवी इसे छोड़ चुकी है। बेटा सिर्फ साल में एक बार मिलता है। दूसरी तरफ बिल, वो अब भी अपने पुराने इलाके में रहता है, मगर अपने भाई से लाताल्लुक। दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं, मगर बंदर अब दोबारा वापस आने को तैयार है। चची आयडा, जो हाल के करीब थीं, एक दिन एक खौफनाक हादसे का शिकार हो जाती है। उनका जिस्म वॉशिंग मशीन में फंस जाता है और मौत वहशियाना होती है। और इसी वक्त वही पुराना बंदर हाल के दरवाजे पर पड़ा होता है। आयडा की मौत के बाद हाल को पता चलता है कि वो बंदर जिसे इसने बचपन में कुनवे में फेंक दिया था, वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि और भी खतरनाक हो चुका है। हाल इस खिलौने को जलाकर खत्म करने की कोशिश करता है, मगर बंदर जलता ही नहीं। इसकी आंखों में एक पुरस्कार चमक है, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। और फिर शुरू होती हैं वही पुरानी आवाजें, और हर बार जब वो बजते हैं कोई ना कोई मौत वाक़ई होती है। हाल का एक बेटा है, एटी, जो अब टीनेजर है। वो साल में एक बार छुट्टियां गुजारने अपने बाप के पास आता है। हाल अंदर से काम उठता है, क्योंकि अब बंदर का अगला शिकार वही लग रहा है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि पैटी बंदर के करीब ना जाए, मगर बंदर ऐसा महसूस कराता है जैसे वो खुद चल कर आ रहा हो, जैसे इसे खुद सब कुछ सुनाई देता है। दरिया में मछलियां मुर्दा निकलती हैं। हाल के घर के दरवाजे पर खून के निशान बनते हैं। और फिर एक पुराना दोस्त फ्रांसिस, जो बचपन में बंदर से बच गया था, वो खुदकुशी कर लेता है। और हर मौत से पहले हाल को वही ढोल की आवाज सुनाई देती है। अब इसे यकीन हो चुका है, बंदर वापस आया है और अब की बार इसकी मंजिल पैटी है। हाल बिल को कॉल करता है। बरसों बाद दोनों भाई बात करते हैं, मगर इस बार मोहब्बत नहीं बल्कि तलखी है। बिल अब भी हाल को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता है। उन दोनों के बीच बचपन के जख्म अभी भी ताज़ा है। बिल कहता है कि अगर बंदर वापस आया है तो इस बार वो इसे इस्तेमाल करेगा अपने फायदे के लिए। हाल हैरान रह जाता है, क्योंकि बिल बंदर को एक हथियार समझने लगा है। बिल एक लोकल नौजवान रंक को पैसे देकर हाल और पैटी को अगवा करवाता है। मकसद एटी को बंदर के सामने लाकर इसे चालू करवाना, कि बंदर की ताकत वापस आए और बिल हाल से अपना बदला ले सके। मगर बिल ये नहीं जानता कि बंदर सिर्फ किसी के काबू में नहीं आता। बंदर सिर्फ अपने कानून पर अमल करता है। जो भी इसे इस्तेमाल करेगा वो खुद भी इसका शिकार बनेगा।
कहानी इस वक्त अंधेरे में डूब जाती है जब बिल अचानक गायब हो जाता है। पैटी और हाल, उनका चचा, बिल को हर जगह तलाश करते हैं मगर कोई सुराग नहीं मिलता। असल में रुकी ने, जो बंदर के शैतानी असर में आ चुका था, बिल को अगवा करके एक वीरान गोदाम में ले जाकर मार डाला था। बिल की मौत कोई आम हादसा नहीं थी, ये बंदर के कहने पर रुकी ने अंजाम दी थी। और अब अगला निशाना था पैटी। एक रात रुकी अचानक पैटी पर हमला करता है, इसे जबरदस्ती बेहोश करके अपनी वैन में डालकर एक सुनसान और बोसीदा गोदाम की तरफ ले जाता है। रास्ते में रुकी बड़बड़ाता है, बंदर ने कहा है। बंदर सब जानता है। गोदाम अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। दरख्तों के साए, जंग आलू लोहा और बीच में बंदर का खिलौना। सुर्ख आंखों के साथ रुकी पैटी को मारने ही वाला होता है कि हाल वक्त पर पहुंच जाता है। हाल और रुकी के दरमियान खौफनाक लड़ाई होती है। रुकी बंदर के जेर असर पागलों की तरह हमला करता है मगर हाल अपनी ताकत से रुकी को शिकस्त देता है। रुकी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है, लेकिन असल दुश्मन बंदर था। बंदर अब मुकम्मल तौर पर जिंदा हो चुका था। एक साया, एक शैतान, एक इंतकाम। पीटी और हाल मिलकर बंदर पर तेल डालते हैं। पीटी हिचकिचाता है मगर हाल की हौसला अफजाई पर लाइटर जलाता है और बंदर को आग लगा देता है। बंदर की चीखें पूरी इमारत को हिला देती हैं। गोदाम धुआं धुआं हो जाता है और बंदर राख में तब्दील हो जाता है। रुकी को अस्पताल ले जाया जाता है मगर वो ज़हनी तौर पर मुकम्मल टूट चुका होता है। पीटी और हाल वापस अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं मगर दिल में बिल का गम हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। पीटी अपना स्कूल बैग खोलता है और अंदर बंदर के जले हुए सर का एक टुकड़ा मौजूद होता है। बंदर की आंख एक लम्हे के लिए चमकती है और फिल्म खत्म हो जाती है। और यूं एक मासूम से खिलौने ने ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर डाले। पैटी, हाल और बिल की कहानी सिर्फ एक इंतबाह है कि कभी कभार सबसे खौफनाक चीजें वही होती है जो सबसे मासूम लगती है। क्या बंदर वाकई खत्म हो चुका है? वो अब भी कहीं छुपा अपनी अगली कहानी का इंतजार कर रहा है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी मजीद हॉरर कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्वाबों में बंदर की हंसी से बचकर रहना।